प्यारे बच्चों, व्याख्या क्रम में पवन दूतिका का व्याख्या क्रम चल रहा है, जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बताते हुए हम व्याख्या पर पहुंचते हैं। राधिका कृष्ण के मथुरा चले जाने के पश्चात राधिका बहुत ही दुखी है, व्याकुल है और काफी दिनों तक उनके वापस न लौटने के पश्चात वो पवन को अर्थात हवा को अपना संदेश भेज रही हैं कि हे पवन, तुम मेरा संदेश मेरे प्रियतम, मेरे जो प्रिय हैं उनके पास मेरा संदेश लेकर चली जाओ, मुझे उन्हें बता दो। और जब तुम संदेश लेकर जाना तो तुम्हें रास्ते में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, इन्हीं बातों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी सुरमित वो हो गोद ले श्रांतिक होना, होठों की ओ कमल मुख की म्लानाएं मिटाना। यह पद है आपका सेवंत पद है, 7वें नंबर का पद है आपका। अच्छा होगा प्यारे बच्चों, आप साथ में किताब लेकर के अवश्य बैठें, शब्दों के अर्थ को भी, कठिन शब्दों के अर्थ को भी समझेंगे और व्याख्या भी समझेंगे। व्याख्या को अपनी नोटबुक पर, अपनी कॉपी पर अवश्य लिखें, जिससे आप भूलेंगे नहीं। लज्जाशील, लज्जा से युक्त, लज्जा से युक्त। पथिक का मतलब राहगीर, राहगीर अर्थात राह में चलने वाला, रास्ते में चलने वाला। और कैसा हो? वो महिला हो। जब कोई, आप मेरा संदेशा लेकर जाओगी आगे, तब कोई अगर तुम्हें रास्ते में कोई महिला जो कहीं दृष्टि, दृष्टि का मतलब दिखाई, दृष्टि का मतलब दिखाई देना, दिखाई आए, जब तुम्हें कोई दृष्टि दिखाई दे तो होने देना विकृत वसना। वसना का मतलब वसन होता है, वसन से बना है वसना, जिसका मतलब होता है वस्त्र, वस्त्र का पर्यायवाची है। तो विकृत, विकृत का मतलब खुला, खुला, उघेड़ना जिसे कहते हैं, खुला करना कहते हैं। तब तुम जब रास्ते में जाओ तो कोई तुम्हें रास्ते में कोई महिला दिखाई दे तो उसके वस्त्रों को अगर यदि खुला मत होने देना। अगर तुम्हारी हवा की तेज रफ्तार हो तो कोई महिला अगर दिखाई दे तो उसके वस्त्रों को, जहां पर वो वस्त्र हैं वो वहीं पर रहें, उसे हटाने मत देना, हटने मत देना। तो न तू सुंदरी को, तो न सुंदरी को, उस सुंदरी के वस्त्रों को तुम खुला, खोलने की कोशिश मत करना। जो थोड़ी भी श्रमित वो को गोद ले श्रांत होना। अगर वो महिला थोड़ी सी भी, श्रमित का मतलब होता है श्रम से, श्रमित, श्रम का मतलब होता है मेहनत करने वाला, अर्थात जब कोई वो थकी हो, महिला है तो थकी होगी, तो वो महिला जब थकी हुई हो तो गोद ले, तब तुम उसे क्या करना, अपने गोद में ले लेना और श्रांत, उसके श्रांत होना अर्थात उसके थकान को मिटा देना, उसके उसके थकान को, श्रांत का मतलब थकान ही होता है, उसके थकान को तुम खो देना अर्थात मिटा देना। होठों की और कमल मुख की, कमल मुख बच्चों, यहाँ पर कमल मुख है, कमल रूपी मुख, रूपक अलंकार है, अलंकार में रूपक अलंकार, कमल रूपी मुख, होठों की, औ का मतलब और, आगे क्या करना, तुम उसके होठों की और कमल रूपी मुख की म्लानाएं, म्लानाएं का मतलब मुरझानापन, अगर वो मुरझाया हुआ है तो उसको भी तुम मिटा देना, उसको भी तुम ओठों पर मुस्कुराहट ला देना।
जो जो ओठ कमल की तरह, जो ओठ और कमल के समान, कमल के रूपी मुख अगर मुरझाए हुए हैं, तब तुम उसके चेहरे पर, उनके ओठों पर थोड़ा सा मुस्कुराहट ला देना, जिससे कि लगे उसका भी जीवन धन्य हो गया है। इस प्रकार से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। दोनों पद, यहाँ पर दो पद आपको दिए गए हैं, सेवंत और यर्थ, ये आपका है। दोनों पद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चों अवश्य ही इसका आप लोग अभ्यास कर लें। इससे संबंधित बनने वाले प्रश्न भी आप जरूर देख लें। अगला है, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई क्लांता, क्लांत का मतलब होता है थका हुआ। कृषक ललना, कृषक का मतलब खेती से, खेत में करने वाले, खेत में काम करने वाले को कृषक कहते हैं। ललना का मतलब लड़की या स्त्री। खेत में जो दिखावे, यहाँ पर खेत दिखा दिया गया है कि कृषक जो होता है वो खेतों में काम करता है। तो अगर कोई स्त्री तुम्हें खेत में काम करते हुए जब दिखाई दे, हे पवन, जब तुम मेरा संदेशा लेकर के कृष्ण के पास जा रही होगी, तब तुम्हें अगर कोई थका हुआ खेत में काम करता हुआ कोई स्त्री थकी हुई दिखाई दे, तब तुम क्या करना, धीरे धीरे परस, परस का मतलब यहाँ पर उसके पास जा करके उसकी क्लांतियों, क्लांत लिखा गया, उसके थकान को तुम मिटा देना। दो लाइनों का अर्थ है, ये पवन, जब तुम मेरा संदेशा लेकर के मथुरा कृष्ण के पास जाना, तब तुम्हें खेत में काम करते हुए जब कोई क्लांता दिखाई दे, कोई थका हुआ ललना दिखाई दे या स्त्री दिखाई दे, तो उसके तुम क्या करना, उसके पास में जाना और उसके थकान को तुम मिटा देना। जाता कोई जलद, एक काम और करना, जलद बादल का पर्यायवाची है। अम्बुद, नीरद, जिसमें लास्ट में द लगा हो, इन शब्दों में अम्बुद, नीरद, वारिद, तो ये बच्चों बादल के पर्यायवाची होते हैं। तो जाता कोई जलद, बादल यदि हो व्योम, व्योम का मतलब आकाश में, आकाश में अगर कोई बादल जा रहा है तो उसे ला, तब तुम उसको उधर ले आना, और उधर लाने के पश्चात क्या करना, छाया द्वारा सुखित करना उसके। चूंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब कोई भी किसान खेतों में काम करता है, बहुत थका हुआ होता है, उसके पास कोई छाया नहीं होती है, उसके पास कोई छाया का दूर दूर तक, छाया के स्थान पर बल्कि धूप तेज होती है, मेहनत करना पड़ता है। खेती का काम करना थोड़ा, यद्यपि भारत गांव का देश कहा जाता है, आज भी लोग, ज्यादा भारत के लोग खेती ही करते हैं। और तो इससे संबंधित वहां पर हरि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी ने बहुत ही अच्छी कल्पना यहाँ पर की है कि छाया द्वारा सुखित करना। तो बादलों को तुम उस ललना के पास, उस स्त्री के पास वहां पर ला करके आकाश से ले आना और उसकी छाया से उसे सुखित करना, उसको खुशहाल करना। तप्त भूतांगना को, तप्त का मतलब तपती हुई, धूप में तपती हुई, तपती हुई भूतांगना, उस स्त्री को, उस महिला को तुम जो जल रही है, जो तपिश में तप रही है, उस तपती हुई भूतांगना को ला करके उसके पास ले आना, जिससे वो काम करते हुए भी सुख का अनुभव व्यतीत करे।
प्यारे बच्चों, आपको मैं बार बार बता रहा हूं कि 7th और 8th 7 और 8 जो पद दिया गया है पवनतूतिका में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका आप लोग अभ्यास करें, लिख करके अभ्यास करें, पढ़ना तो है ही है, साथ ही साथ संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या या संपूर्ण व्याख्या आपको लिखनी है। इससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार बनेंगे उनको भी आपको बताया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे, आप वहां से उसको देखते रहें।